सही इस समय कहाँ गई होगी? उसका फोन। सही पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। कहीं उसने वीडियो मैसेजेस तो नहीं देख लिए? और अगर कहीं उसने वो अश्विनी या घर के किसी सदस्य को दिखा दिए तो? किसी भी तरह वो फोन मुझे मिलना चाहिए। पुलकित ने सही को वीडियो मैसेज भेजे? जब से उसको उठाया उसका फोन तुम्हारे पास था ना? अगर उस जंगली मुर्गी ने वो वीडियोस देख लिए तो हम सबका खेल खत्म। इसका मतलब पुलकित सर के किडनैप होने में काकू, ओमी काका और बाबा का हाथ है। पुलकित सर से मेरी सुबह से बात नहीं हो पा रही है। भाग गया होगा। मक्कार और धोखेबाजों का और काम ही क्या होता है? मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों पुलकित से मिलने के मेरे फैसले से सहमत नहीं हो। उस दिन जब काकू ने मुझे पुलकित सर को घर बुलाने के लिए बोला तो बाबा और ओमी काका ने ये कहा कि पुलकित सर डर के भाग गए होंगे। काकू मेरे और पुलकित सर की तरफ थी, उल्टा वो तो बाबा और ओमी काका से सवाल कर रही थी। मतलब वो सब एक नाटक था। और उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तो आई का मेरे पास फोन आया। हेलो साई, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कंप्लेन लिखवाने। और फिर यही बात आई ने बाबा को बताई होगी कि सही पुलिस स्टेशन कंप्लेन फाइल करने गई है। और इसीलिए उसी वक्त मुझे पुलकित सर का वॉइस नोट आया। सही, मैं पुलकित बोल रहा हूँ। मेरे लिए अब ये देवयानी वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। प्लीज पुलिस के सामने मत जाना। ये मेरी और चौहान परिवार के बीच की लड़ाई है। इसका मतलब वो वॉइस मैसेज पुलकित सर से किडनैपर ने जबरदस्ती भिजवाया था। बेचारे पुलकित सर कितनी मुश्किलों से ये वीडियोस, ये मैसेजेस भेजे और वो डिलीट भी हो गए। मैंने इस घर के बड़ों पर इतना विश्वास किया और बदले में उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अपनी जिद के लिए किसी की जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार है। इतनी रात को ये जंगली मुर्गी कहाँ चली गई? ना उसका कोई पता है और ना ही उसके फोन का। ये यहाँ क्या कर रही है? हो ना हो जरूर इसने वो वीडियो देख लिया है और अब यहाँ मुझसे सवाल करने आई है। सही, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्योंकि मैं पुलकित सर की सच्चाई जान गई हूं।
तेरा मतलब क्या है? मुझे पुलकित सर का मैसेज आया था। ऐसे गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं समझ गई हूँ कि पुलकित सर झूठे, मक्कार, धोखेबाज इंसान है। मैं समझ गई हूं कि पुलकित सर ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। बेचारी, लेकिन इस बात का एहसास तुझे कैसे हुआ? काकू, उस दिन जब मैं आई से फोन पे बात कर रही थी पुलिस स्टेशन के बाहर, तब पुलकित सर का मुझे उसी वक्त वॉइस मैसेज आया था। जिसमें उन्होंने खुद मुझे कहा था कि वो अपनी मर्जी से यहां से दूर जा रहे हैं, और ये भी कहा था कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊं वरना वो फंस जाएंगे। मैं तो तभी समझ गई थी कि पुलकित सर की मुझ पर नजर है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि उस वक्त मैं पुलिस स्टेशन के बाहर थी। काकू, मैंने पुलकित सर पर कितना भरोसा किया, और उनके लिए मैं सिर्फ एक प्यादा थी जिसकी मदद से वो आप लोगों को शह और महत देकर अपना बदला लेना चाहते थे। अब यकीन हो गया ना तुम्हें कि मैं और ओमी जो कह रहे थे वही सच था। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है। देखा ना, वो चक्करबाज अपना भांडा फूटने के डर से रफू चक्कर हो गया। दादा, वहीनी, सही का फोन मिल गया। मेरा मतलब है, छत पे गया था तो ये फोन वहां रखा था और उसके स्क्रीन पे सही का फोटो था, तो मैं समझ गया कि तो सही का ही फोन होगा। फोन इधर उधर मत रखा करो, भूला मत करो। ये लो। थैंक यू उमी काका, छत पे से मेरा फोन लाने के लिए। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत उदास थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आप लोगों से कैसे नजरें मिलाऊं। बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी, इसलिए मैं छत पर चली गई थी। शायद वहीं भूल गई होंगी ये फोन। देखो, अच्छा हुआ ना छत पे भूल के आई थी। अगर बाहर भूल गई होती तो गायब हो जाता ना। अपनी चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। सही? जी बिल्कुल, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी काका। अब कोई मैसेज या कॉल तो नहीं आया?
आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है? देखिए काकू, कितने सारे मैसेजेस किए पुलकित सर ने। देखिए, और सारे डिलीट भी कर दिए। देखिए, अरे है ही वो धोखेबाज। न जाने कौन सा नया खेल खेल रहे हैं पुलकित सर मेरे साथ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सही, बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। बहुत शातिर है ये पुलकित। उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से मना किया था ना? हाँ। फिर उसने सोचा होगा कि कोई नई पट्टी पढ़ा के सही का विश्वास फिर से जीतते हैं। लेकिन इन धोखेबाज लोगों में एक चीज कूट कूट के भरी होती है। क्या? डर। फिर वो डर गया होगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं तुम ये सारे मैसेजेस पूरे घर वालों को ना दिखा दो, इसीलिए उसने सारे मैसेज डिलीट करवा दिए। समझी? आप सही कह रहे हो ओमी काका, सारी गलती मेरी है। मैं बेवकूफ हूँ, बिना पुलकित सर का अतीत जाने, उनका इरादा जाने उन्हें घर में ले आई। काकू, बाबा, ओमी काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी नासमझी में, अपनी नादानी में पुलकित सर जैसे धोखेबाज इंसान को देवी ताई की जिंदगी में वापस ले आई। और अब देखिए उनकी क्या हालत हो गई है। काकू, मैं पुलकित सर का साथ देना तो क्या, उनके बारे में सोचूंगी भी नहीं। उस जैसे धोखेबाज झूठे इंसान का नाम तक नहीं लूंगी। काकू, मैं समझ गई हूं कि मुझसे गलती हो गई। मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आप प्लीज मुझे देवी ताई से मिलने से नहीं रोकिए। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप करने दीजिए, देवी ताई का ख्याल रखने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। वहीनी, देखिए ना, सही को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम लोग सब जानते हैं वो देवयानी से कितना प्यार करती है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इसे देवयानी से मिलने की इजाजत दे दीजिए ना। वहीनी, जो लड़की हर वक्त सबसे झगड़ा करने पर तुली रहती है, जिसे खुद के आगे कोई सही नहीं लगता, बहुत हाथ जोड़कर खड़ी है और ऊपर से माफी भी मांग रही है। वाह! काकू, आप घर की सबसे बड़ी हैं और मैं घर की सबसे छोटी।
अगर छोटों से गलती हो जाए तो बड़े उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन माफ कर देते हैं ना। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज काकू। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं इस परिवार की सिर्फ खुशियां चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। प्लीज काकू, प्लीज काकू। चला, देर आए दुरुस्त आए। वही नहीं, थोड़ा समय टाइम वक्त लग गया, लेकिन इस सही को अकल तो आ ही गई। अगर आज पत्रलेखा भाभी यहाँ होती तो उनको सही भाभी की ये हालत देखकर बड़ा सुकून मिलता और वो कहती, टाटो सुट्ठो। अच्छा हुआ विराट यहाँ नहीं है। उसके आने से पहले ही सही को अपनी गलती का एहसास हो गया। पापा, बस अब हमारी देवयानी ठीक हो जाए। काकू, जहां तक रही पुलकित सर की बात, तो उन्हें तो सजा मिलेगी ना उनके किए की, है ना? बिल्कुल, मैं खुश हूं कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जा, तू भी क्या याद रखेगी तेरी काकू का दिल कितना बड़ा है। मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन एक वादा कर, आइंदा पुलकित और देवयानी की शादी के बारे में तू बात भी नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ काकू, बस एक बार मैं पुलकित सर को आपकी कैद से छुड़ा लूं, फिर मैं उनकी और ताई की शादी करवा के रहूंगी। और इस बारे में आपसे बात करना तो दूर, आपको कानों कान खबर भी नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।